आचार्य, संसार में असंख्य रोग है, कुछ शरीर से कुछ मन से, परंतु आयुर्वेद कहता है कि केवल 3 दोषों से ही सब रोग उत्पन्न होते हैं। क्या यह सच है आचार्य? हे वत्स सुनो, वात, पित्त, कफ, ये तीनों शरीर के दोष कहे गए हैं। इन तीनों में ही समस्त शरीर और स्वास्थ्य का रहस्य छिपा है। वायु गति का आधार है, पित्त अग्नि और रूप का कारक है, और कफ स्थिरता और स्नेह का धारक है। अगर इसे आधुनिक विज्ञान के शब्दों में समझे तो वायु नर्वस सिस्टम की शक्ति है, पित्त मेटाबॉलिज्म की अग्नि है, और कफ लुब्रिकेशन और इम्यूनिटी की शक्ति। जब ये तीनों संतुलित हो तो शरीर देवालय बन जाता है, पर असंतुलित हो तो वही शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। आचार्य, तो क्या यही दोष हमारे शरीर को नष्ट भी करते हैं? वत्स, जब ये विकृत होते हैं, मतलब अपने स्वभाव से विचलित, तब शरीर को नष्ट करते हैं। पर जब अविकृत रहते हैं, मतलब समभाव में, तो वही दोष शरीर को धारण करते हैं। विकृताः देहम घ्नन्ति, अविकृताः देहम वर्तयन्ति। वात पित्त कफ नाशक भी है, रक्षक भी। इन 3 दोषों में ही 5 महाभूतों का संगम है। वायु और आकाश से वात दोष, अग्नि और जल से पित्त दोष, और जल और पृथ्वी से कफ दोष का स्वरूप है। और यही त्रिदोष जीवन के नियामक तत्व है। जीवन का अच्छा बुरा इन्हीं से है। जैसे देवों में त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी तरह वात पित्त कफ, ये अगर संतुलित रहे तो जीवन संगीत है, लेकिन संतुलित न हो तो जीवन रोग है। याद रहे, आयुर्वेद का रहस्य किसी औषधि में नहीं बल्कि संतुलन में है। दोषों का संतुलन और धातुओं का संतुलन। वायु पित्तम कफश्चैव त्रयो दोषा समासतः।